नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश भर से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवा अपनी पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उनके अश्लील वीडियो या तस्वीरें लेकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है। जो लड़कियां नहीं मानती उनका कत्ल तक कर दिया जाता है। ऐसी कई खबरें हमारे सामने आ चुकी हैं और जो दबाव में लोक लाज से धर्मांतरण कर भी लेती है, बाद में नर्क सी जिंदगी भोगने के बाद सबके सामने आकर इन जिहादियों की पोल खोल देती है। इन्हीं सब मामलों से परेशान होकर सरकारें अब इस लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए कानून लाने पर विचार कर रही है और मध्य प्रदेश के साथ ही यूपी सरकार ने इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है और इसे अगले विधानसभा सत्र में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन अभी यह कानून बना नहीं है और कांग्रेस इसके विरोध में उतर आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने जहां इसे बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा बता दिया है, तो वही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत खुलकर इस कानून के विरोध में आ गए। गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और इसे रोकने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। एक के बाद एक गहलोत ने 3 ट्वीट किए और कानून का विरोध करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया। पहले ट्वीट में अशोक गहलोत ने लिखा कि लव जिहाद बीजेपी की ओर से देश को विभाजित करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बनाया गया एक शब्द है। विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये कानून किसी भी अदालत में नहीं टिकेगा। प्यार में जिहाद की कोई जगह ही नहीं है। दूसरे ट्वीट में गहलोत ने लिखा कि वे देश में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां वयस्क सहमति के लिए राज्य की सत्ता की दया पर निर्भर होंगे। विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है और वे इस पर अंकुश लगा रहे हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने जैसा है। तीसरे ट्वीट में गहलोत साहब लिखते हैं, ये सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने और सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने और संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाला है। राज्य नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता। अब गहलोत के इन ट्वीट्स के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने भी गहलोत को जवाब देते हुए कुछ सवाल पूछे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए अशोक गहलोत से पूछा कि प्रिय अशोक गहलोत जी, क्या हजारों युवतियों के साथ प्रेम और विवाह के नाम पर नाम और धर्म बदलकर हो रहे धोखे को लव जिहाद नहीं कहेंगे? शादी अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है तो फिर महिलाएं अपने मायके का नाम या धर्म रखने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्यों लड़कियों के परिवारों को भी दूसरे धर्म को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात नहीं है? अशोक जी, चूंकि कांग्रेस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ में इस कृत्य का समर्थन कर रही है, तो क्या यह आपका नया सांप्रदायिक एजेंडा है? सत्ता लालच में हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ना, घृणा फैलाना इत्यादि सब कांग्रेस प्रधान कृत्य है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है, इसलिए हमारी महिलाएं लव जिहाद के नाम धोखे और अन्याय के अधीन नहीं होगी। इसके साथ ही राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी गहलोत पर करारा वार करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि शर्मनाक है ये बयान। भारत विश्व का पुरातन सनातन देश है जहां विवाह एक नैसर्गिक संस्कार है। लव जिहाद इस्लामिक आतंकवाद का घोषित एजेंडा है। विश्वास नहीं होता, वोट बैंक की राजनीति के लिए आप इतना गिर जाओगे। कांग्रेस की दुर्दशा से विचलित होकर मानसिक संतुलन यूं गड़बड़ होना स्वाभाविक है। ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन वाकई इस मुद्दे पर भी कांग्रेस ने जिस तरह का स्टैंड लिया है वो कुल्हाड़ी पर पैर रखने जैसा ही है, क्योंकि देश भर में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और इस पर लगाम लगाने के लिए कानून की भी मांग जोर शोर से उठ रही है। यह जनभावना है और सरकार जनता की मांग पर ही इस तरह का कानून ला रही है, तो कांग्रेस इसका विरोध कर फिर एक सेल्फ गोल कर बीजेपी को फायदा ही पहुंचा रही है। वैसे गहलोत जी से भी हमारे कुछ सवाल है। उनको लगता है कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, तो उन्हें उनके ही राज्य के कुछ मामले हम याद दिला देते हैं। अजमेर के केकड़ी में सद्दाम ने लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका अश्लील वीडियो बनाया और उसके आधार पर उसका शोषण करता रहा और फिर धर्मांतरण कर उसका गर्भपात भी करवा दिया। इसे गहलोत जी क्या कहेंगे? जोधपुर में शाहरुख ने रवि बनकर हिंदू लड़की को फंसाया, उसका शोषण किया। सीकर में इमरान ने कबीर शर्मा बनकर शादी रचाई, फिर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। श्रीगंगानगर में फेसबुक पर एक मुस्लिम युवक ने दोस्ती की, इसके बाद उसे यूपी ले जाकर धन परिवर्तन करवाया और जबरन उसके साथ निकाह करके उसका गैंगरेप भी किया। क्या यह लव जिहाद नहीं है? 2017 में तो लव जिहाद के ऐसे ही मामले में राजस्थान पुलिस को हाईकोर्ट भी फटकार लगा चुकी है।
सरकार से जवाब तलब किया गया था। अदालत ने पूछा था कि पुलिस कैसे मान सकती है कि 10 रुपए के स्टाम्प पर हलफनामा देने से लड़की का धर्म परिवर्तन कानूनन जायज हो जाता है, जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहां भी एक हिंदू लड़की को फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन जबरन किया गया था। गहलोत जी, आप ही के राज्य में ऐसे मामलों की सूची लंबी है और ये सारे मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। समय मिले तो इसकी रिपोर्ट मंगवाकर पढ़ सकते हैं। और क्या इन लड़कियों को इंसाफ मिला, इनकी जिंदगी का क्या हुआ, कैसे ये जिंदगी बिता रही है, इसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। वैसे आपको कानून के जो प्रस्ताव आया है उसके बारे में भी थोड़ी हम जानकारी दे दें कि नया जो कानून आया है उसमें लव जिहाद जैसे शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। और अगर कोई लड़की सहमति से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती है, विवाह के लिए, शादी के लिए या किसी प्रेमी के प्रेम में पड़कर, तो 1 महीने पहले वे जिले के एसडीएम के पास इसकी अर्जी दे सकती है और उसके बाद वो अपना धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से कर सकती है। तो यहाँ प्रेम करने पर कोई पाबंदी नहीं है, धर्म परिवर्तन करने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये धोखे से होता है तो उसकी सजा देने की इस कानून में पूरी व्यवस्था की गई है। तो आप इस कानून को पढ़कर अच्छे से इस पर जवाब देते तो जनता को भी अच्छा लगता। हाल ही में हरियाणा में निकिता तोमर के साथ जो हुआ वो भी आपको पता ही होगा, वो आपने देखा ही होगा। यूपी से रोज ऐसे खबरें आती है जब लड़कियां थाने पहुंचकर ऐसे ही धोखे की शिकायत करती हैं। क्या ये लव जिहाद नहीं है? अगर इन घटनाओं पर भी आपका विश्वास नहीं हो रहा तो इस लड़के को सुन लीजिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल है जिसमें खुद लव जिहाद को कबूल कर रहा है और बता रहा है कि इस काम के लिए उसे मस्जिद से पैसे भी मिलते हैं। तो हर महीने लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। कब मिलते थे? गाड़ी देखो, कहाँ से मिलती? गाड़ी मिली है, देखो गाड़ी बड़ी सब उन्होंने अरेंज कर गए थे। और लड़की की शादी कर रहा था, शादी करके साथ में रहने वाला था तू? लड़की के साथ शादी करने वाला था? नहीं, क्या शादी करने? करके छोड़ देने वाला था। शादी करके छोड़ने वाला, फिर लड़की के साथ शादी, बच्चे पैदा करने के थे? बच्चे पैदा नहीं, शादी करने के बच्चे पैदा करके छोड़ देने वाला था। शादी करने के थे देखो, बच्चे पैदा करने, और छोड़ देने का लड़की को। शादी कर रहा लड़की से, बच्चे पैदा करने। ये सब सच बोल रहा है? तू कहीं की कसम खा के बोल रहा है? कुरान की कसम सच बोल रहा ना? सच बोल रहा हूँ। ठीक। और लड़कियां, तेरा और लड़की जाग कैसे लगा? कॉलेज में। कॉलेज में? देखो कौन बोला लड़की वो लड़की पटा बोल के? लड़की पटाने किसने बोला? मैं खुद पटाया। देखो पैसे कहा, पैसे की बात किसने करी थी? देखो मस्जिद से। मस्जिद से। गहलोत जी, राजनीति करनी चाहिए लेकिन हर मुद्दे पर नहीं। देश हित और जनता के हित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष के साथ खड़े होना चाहिए, यही असली राजधर्म है। अब देखना होगा कि इस गंभीर मुद्दे पर भी पूरी कांग्रेस इस कानून की खिलाफत करके क्या अपने ताबूत में एक और कील ठोक लेगी या फिर इसे कांग्रेसी नेताओं का निजी बयान बताकर कांग्रेस अपनी भूल सुधार करेगी। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। गहलोत साहब से भी कुछ कहना चाहते हो तो आप कहें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।